हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देख रहे थे, जो फिजिक्स में मैथ्स यूज होता है वो पढ़ रहे थे। तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखना है। तो नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी रेशियो निकालना है इसमें। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और इसमें ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको पता होगा, इसको लिखाने का ज़रूरत भी नहीं होगा क्योंकि आप सब जानते होंगे। ये एंगल हम थीटा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये आप याद रखिएगा, ये यूज होगा फिजिक्स में, ये आगे यूज होगा। अब यहाँ पे ये थीटा है, थीटा एंगल ये जो है यहाँ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा निकालने के लिए यहाँ पे ये जो होता है साइन थीटा, थीटा के अपोजिट जो लाइन होता है, यानी जो लेंथ होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। तो ये ए बी बाई ए सी होगा। वैसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी बी सी बाई ए सी होगा। वैसे ही टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी ए बी बाई बी सी। इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं, होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कॉसेक से कॉट में भी इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको याद रखना है 0 एंगल का, 30 डिग्री एंगल का, 45 डिग्री एंगल का, 60 डिग्री एंगल का, और 90 डिग्री एंगल का। ये आपको याद भी होगा, 10th में आपने मैथ में बहुत सारा पढ़ा है। और इसको याद रखिएगा आप, ये 6 क्वांटिटी जो है इसको याद रखिएगा। इस एंगल पे वैल्यू क्या होता है, ये नेसेसरी है। याद नहीं रखिएगा तो आगे दिक्कत होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगर जब एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो तब कैसे निकालेंगे, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, कैसे निकालेंगे, तो आगे हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ रूल होता है, आगे यहाँ पे कुछ रूल होता है। तो रूल नंबर 1 जो है, रूल वन देखिएगा आप। एक्सिस लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सर्कल हो गया। सपोज सर्कल बढ़िया से नहीं हुआ होगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर डालते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये आपका बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस रेडियस के बराबर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे सब टॉपिक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कोई भी रेशियो यहाँ से निकालिएगा तो आपका सब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यानी जैसे साइन थीटा निकालिएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। ठीक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, वैसे ही सॉरी,
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये सर्कल ले लीजिएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे बेस क्या है, इधर एक्सिस में इधर अगर पॉजिटिव होता है तो इधर निगेटिव लेते हैं, तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे निगेटिव है। और परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव ही होता है, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है। तब यहाँ पे आप निकालिएगा तो साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा, p/h, यानी ये पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा, b/h, यानी b निगेटिव है तो ये ओवरऑल ये निगेटिव आएगा। टेन थीटा क्या आएगा, p/b, ये भी निगेटिव आएगा। अब ये दोनों निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी कीजिएगा तो ये भी निगेटिव ही आएगा, यानी सेक थीटा कॉट थीटा भी निगेटिव आएगा, और साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ले लीजिए, ये बी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पी भी निगेटिव हो गया, नीचे वाई नीचे में, यहाँ पे पी वाई में नीचे जा रहा है तो ये भी निगेटिव होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा जब निकालिएगा तो यहाँ पे p/h होता है, यानी p निगेटिव h पॉजिटिव, ओवरऑल ये निगेटिव आया। कॉस थीटा निकालिएगा तो b/h, b निगेटिव h पॉजिटिव, निगेटिव आएगा। टेन थीटा निकालिएगा तो p/b, यानी p भी निगेटिव b भी निगेटिव, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। इसका रेसिप्रोकल भी कीजिएगा, वो भी सेम ऐसे ही आएगा। कॉसेक निगेटिव आएगा, सेक निगेटिव आएगा, और कॉट पॉजिटिव आएगा। सेम वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको भी लीजिएगा, ये ऐसे, ये आपका P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। यहाँ P निगेटिव होगा और B क्या होगा, पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से भी आप निकालिएगा तो साइन थीटा जो आएगा आपका p/h निगेटिव, कॉस थीटा b/h, b पॉजिटिव, h निगेटिव, h पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। टेन थीटा p/b निगेटिव, रेसिप्रोकल भी ऐसे ही आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो था साइन एंड कॉसेक, ये आपका पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में था टैन कॉट, ये पॉजिटिव था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव था। तो इसका एक याद करने का तरीका जो है, ऐसे याद करते हैं, अष्टक रूल बोलते हैं इसे, अष्टक रूल, इससे याद करते हैं। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी साइन वाला, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी टैन एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ये जो होता है पॉजिटिव होता है। ये याद करने का तरीका है।